नमस्कार। वर्ल्ड व्यू में आपका स्वागत है। आज का विषय थोड़ा हटकर है और जब हम अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की बात करते हैं तो उसमें विज्ञान, नई खोजों, अंतरिक्ष विज्ञान, इनसे जुड़े विषय भी आते हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण हैं। उनके बारे में जानना बहुत ही रोचक भी है और महत्वपूर्ण भी। आज हम एक ऐसी बच्ची की बात करेंगे, 8 साल की, महज 8 साल की बच्ची, जिसने अंतरिक्ष विज्ञान की दुनिया में अपना नाम कमा लिया है। यानी वो सबसे कम उम्र की खगोल शास्त्री बन चुकी है, यानी एस्ट्रोनॉमर। कौन है ये? क्या नाम है उसका? कहाँ रहती है? क्या क्या किया है उसने, यानी उपलब्धियां क्या है उसकी? उसके पेरेंट्स क्या कहते हैं? और एस्ट्रोनॉमी में वो आगे क्या क्या करना चाहती है, इस बारे में हम बात करेंगे। मुस्कुराती हुई ये बच्ची है 8 साल की निकोल ओलिवेरा, जो ब्राजील के फोर्टालेजा शहर में रहती है। निकोल जब सिर्फ 4 साल की हुई तो अपने बर्थडे पर उसने मम्मी पापा से गिफ्ट में एक टेलीस्कोप मांग लिया था। मम्मी पापा हैरान और हैरान से ज़्यादा बेबस, क्योंकि टेलीस्कोप होती है महंगी। उस वक्त किसी तरह बच्ची को समझा बुझा दिया गया और उसे टेलीस्कोप मिल पाई 7 साल की उम्र में। तब भी उसे खरीदने के लिए उसके दोस्तों को पैसे मिलाने पड़े थे। निकोल की मां के मुताबिक जब 4 साल में उसने टेलीस्कोप की जिद पकड़ी तो वहीं से ये एहसास हो गया था कि उसकी रुचि वाकई में खगोल विज्ञान में है, जबकि उस वक्त तक मैं भी टेलीस्कोप के बारे में नहीं जानती थी। खैर, टेलीस्कोप मिलते ही जैसे ही निकोल को पूरी दुनिया मिल गई हो ऐसा लगा और उसकी प्रतिभा निखर कर सामने आने लगी। निकोल के पेरेंट्स के मुताबिक जब वो नन्ही सी बच्ची थी और चलना सीख रही थी तो दोनों बाहें फैलाकर आसमान की ओर देखती थी, जैसे वो सितारों तक पहुंच जाना चाहती हो। वो आसमान की हलचलों को बहुत ही कौतूहल और जिज्ञासा भरी नजरों से देखती थी। निकोल के पिता एक कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं और उनकी मां क्राफ्ट इंडस्ट्री के लिए काम करती है। आज इन दोनों की बच्ची दुनिया में एक सबसे छोटी खगोल शास्त्री यानी एस्ट्रोनॉमर के रूप में जानी जा रही है। दरअसल वो नासा के एक कार्यक्रम में शामिल होकर अंतरिक्ष में नए नए क्षुद्र ग्रह खोज रही है। वो एस्ट्रॉयड हंटर्स प्रोग्राम से जुड़ी है, जिसका उद्देश्य है बच्चों और युवाओं का विज्ञान से परिचय कराना और उन्हें खुद अंतरिक्ष में खोज करने का मौका देना, प्रोत्साहित करना। ये प्रोजेक्ट इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल सर्च कोलैबोरेशन प्रोजेक्ट के तहत चलता है और ब्राजील का विज्ञान मंत्रालय इसमें एक सहयोगी है, साझेदार है। निकोल अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सेमिनारों और वर्कशॉप्स में भाग लेती है और अंतरिक्ष विज्ञान से जुड़े बड़े बड़े लोगों से मिलती है। वो स्कूलों में लेक्चर भी देती है और एक यूट्यूब चैनल भी चलाती है जिसमें वो इन विषयों पर इंटरव्यूज करती है। वो ब्राजील के मंत्री मार्कोस पोंट्स से मिली है, जो अंतरिक्ष जाने वाले अकेले ब्राजीलियन हैं। ये है उसका कमरा, जो सौर मंडल के पोस्टरों, रॉकेटों के छोटे छोटे मॉडलों और स्टार वार्स फिल्म के किरदारों के पुतलों से भरा हुआ है। यहाँ वो अपने कंप्यूटर पर काम करती है और दो दो बड़ी स्क्रीनों पर आकाश में उभरने वाली तस्वीरों का अध्ययन करती है। और अब सबसे खास बात, निकोल ने 18 स्पेस रॉक्स यानी अंतरिक्ष की चट्टानों की पहचान की, लेकिन एस्टेरॉइड्स यानी क्षुद्र ग्रहों के रूप में उसकी पुष्टि होने या प्रमाणित होने में समय लगेगा। अगर ऐसा हुआ तो इटली के 18 साल की लुइगी सनिनो का रिकॉर्ड टूटेगा, जिन्होंने 1998 और 1999 में 2 एस्टेरॉइड्स की खोज की थी। निकोल अपने खोजे एस्टेरॉइड्स के नाम ब्राजील के वैज्ञानिकों, अपने माता पिता और परिवार के अन्य सदस्यों के नाम पर रखना चाहती है। आगे निकोल एक एरोस्पेस इंजीनियर बनना चाहती है और फ्लोरिडा में नासा के केनेडी स्पेस सेंटर जाकर रॉकेटों को करीब से देखना चाहती है। वो चाहती है कि बच्चे विज्ञान से जुड़ें। एस्ट्रॉइड्स पथरीले और धातुओं के ऐसे पिंड होते हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं अन्य ग्रहों की तरह, लेकिन ये साइज में इतने छोटे होते हैं कि इनको लघु ग्रह या क्षुद्र ग्रह कहा जाता है, यानी ये पूरे ग्रह नहीं होते हैं। कभी कभी कुछ बच्चे अपनी उम्र से बड़ा काम करके दुनिया भर में छा जाते हैं। वाकई इतनी सी उम्र में एस्ट्रोनॉमी की इतनी गहरी समझ रखना और इतनी लगन रखना उसके प्रति काबिले तारीफ है।
यही था आज का वीडियो। मुझे लगता है कि ये आपको पसंद आया होगा क्योंकि थोड़ा सा हट कर था, हालांकि जानकारी इसमें बहुत ज़्यादा थी। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अगली बार हम फिर किसी एक मुद्दे, एक विषय, एक इशू के साथ फिर मिलेंगे, विश्लेषण करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।